हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं यहाँ दो दो तीन तीन दिन बीच करके ब्लॉग डाल रही हूँ। और बिहार में तो बहुत ठंड है। अभी मैं बंगाल में हूँ, तो बंगाल में बहुत ठंड तो नहीं है, बट हाँ ठंड है। आप लोग कहाँ कहाँ से हो कमेंट कीजिएगा। यूपी साइड और दिल्ली साइड में बहुत ज़्यादा ठंड होगा आई थिंक। आप लोग किधर से हो और उधर ठंड कैसा है कमेंट करके बताइएगा। और अभी तो सबसे ज़्यादा बिहार में है, और अभी से ही नहीं, मतलब लगभग मकर संक्रांति से पहले से ही है, 10 दिन पहले से ही है। तो लग रहा था ऐसा कि मकर संक्रांति के बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा, और एक्चुअली होना भी चाहिए, बट नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ ही गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो सरस्वती पूजा होता है उसके बाद से कहीं कम हो जाएगा। तो सरस्वती पूजा का भी ज़्यादा दिन है नहीं, 2 फरवरी को है सरस्वती पूजा। और यहाँ पे क्या है ना कि वैसे तो स्कूल नहीं बंद हुआ है अभी फ़िलहाल विंटर की वजह से यहाँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं है ठंड। लेकिन सैटरडे संडे तो बंद ही रहता है, और मीठी का वो थोड़ा-सा इस दिन मतलब ये रहता है, जैसे मज़ा आता है इसको। और कृष्णा का क्या है कि कृष्णा तो वैसे हमेशा बोर होते रहता है, तो उसके लिए कुछ-कुछ चीज़ें जो है मेरे हस्बैंड ऑनलाइन ही ऑर्डर किए हुए हैं। कुछ-कुछ नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद मैं डिटेल में पूरा नहीं दिखाई हूँ। तो जैसे फर्स्ट क्राई से ही ऑर्डर किए थे कि इसको कुछ-कुछ करवाएँगे एक्टिविटी घर में ही, जिसमें इसका मन भी लगेगा करने में, और उसमें मतलब थोड़ा बहुत ये मतलब अच्छा चीज़ें हैं। मतलब ये खुद से ही करेगा, कैसे किया जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ेगा कि हाँ, मतलब काउंट करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा-ऐसा करके बहुत चीज़ें हैं। कलर पहचानेगा। बच्चे जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाने से पहले उसको क्या-क्या चीज़ें होना चाहिए, तो यहाँ मॉर्निंग में लेकर के बैठे हैं। यहाँ पे मैं अपना पानी पी रही हूँ। जीरा अजवाइन वाला पानी। हस्बैंड को चाय दे चुकी हूँ, और मैं इतना चाय पीती थी, इतना मतलब बहुत मतलब कि फिर भी पूरा दिन लगा के 5-6 बार भी हो जाता था, और 4 तो फिक्स ही था। 5 हो जाता था, 6 कभी-कभी हो जाता था, जैसे 3 अभी तो हो ही जाता, जैसे अगर उस टाइप से अभी पीती तो, क्योंकि ठंड का मौसम में थोड़ा लोग ज़्यादा ही पीता है। बट मैं कैसे छोड़ी मुझे खुद ही नहीं यकीन हो रहा है। जैसे एक बार अगर किसी चीज़ को लेकर आप वो कर लो ना, तो हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डाइटिंग करते हैं और फिर करके छोड़ देते हैं। बहुत हार्ड वाला करते हैं। सोनिया तिवारी एक चैनल है जिनका मैं वीडियो देखती हूँ, बहुत पहले से देखती थी। तो अभी वो भी मेरे साथ ही वो मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनका देखकर मैं की या मेरा देख के वो की, क्योंकि उनका बहुत हेवी वेट है। मैं कहाँ 54, वो कहाँ 82 थी। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ, जितना है मैं वे वही बोल रही हूँ कि उनका ज़्यादा था तो उनको कम करने का ज़रूरत था, और वैसे भी वो न्यू मॉम है, तो न्यू मॉम को इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। क्योंकि आप डाइटिंग वगैरह करने लगते हो तो फिर दूध का जो सप्लीमेंट है वो कम हो जाता है। मैं भी ये चीज़ समझ सकती हूँ, और वो बहुत ज़्यादा वाला कर रही थी, मतलब कि खाना एकदम चावल रोटी तो छोड़ ही दी थी, और फिर मतलब बहुत ज़्यादा वाला कर रही थी, जितना कि नहीं भी करना चाहिए था अभी शायद उनको, लेकिन वो कर रही थी। और उसके बाद अभी तो फ़िलहाल मैं उनका वीडियो नहीं देख रही, मैं तो किसी का कुछ देख ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन अभी शायद वो छोड़ दी थी, अभी फिर अभी कंटिन्यू की है, नहीं पता नहीं। लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हेवी वाला नहीं कर रही। हेवी मतलब कि जो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं इंटरमिटेंट फास्ट कर रही हूँ, या फिर ऐसा नहीं है कि मैं चावल रोटी एकदम से छोड़ दी, कार्बोहाइड्रेट एकदम से छोड़ दी। ऐसा नहीं है कि मैं रात में नहीं खा रही हूँ, या फिर ऐसा नहीं है कि 7 बजे के अंदर खा लेना चाहिए तो 7 बजे के अंदर खा ही ले रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बस यही की हूँ कि खाना का क्वांटिटी बस कम की हूँ, और मुझे फ़र्क पड़ रहा है, फ़र्क लग रहा है इससे। क्वांटिटी कम की हूँ, पानी का क्वांटिटी बढ़ाई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं शायद 1-2 गिलास में ही काम चला लेती थी, मुझे प्यास ही नहीं लगता था और उतना में काम चल जाता था। बट अभी याद कर के पानी पी रही हूँ, और जब से स्टार्ट किया है तब से ठंडा पानी शायद एक आध गिलास ही पिया होगा। अब मैं कंटिन्यू गर्म पानी ही, मतलब गुनगुना पानी ही पी रही हूँ, ठंडा पानी मतलब नहीं पी रही हूँ। तो ये चीज़ ही मैं लेकर के चल रही हूँ। हाँ, एक्सरसाइज़ पहले 2 टाइम करती थी। 1 महीना मैंने 2 टाइम किया है एक्सरसाइज़, अब मैं 1 टाइम कर रही हूँ, मतलब कुछ दिन से समझ लो 1 हफ्ते से मैं 1 ही टाइम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा है, तो मैं शाम का नहीं कर रही हूँ। मॉर्निंग में मैं कर ले रही हूँ, आधा घंटा 45 मिनट, आधा घंटा 20 मिनट, मतलब हर रोज़ अलग-अलग होता है। किसी दिन ज़्यादा मूड कर गया तो ज़्यादा कर लेती हूँ, किसी दिन कम तो 4 या 5 तो मैं करती ही करती हूँ। तो ये सब चीज़ ही मैं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चावल नहीं खा रही हूँ, रोटी नहीं खा रही। तो बस यही है, किसी-किसी दिन मैं थोड़ा-सा ज़्यादा भी खा लेती
लेती हूँ, जिस दिन मेरा मन कर जाता है तो खा लेती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक तरह से चलते जा रहे हो 6 महीने तक, ऐसा नहीं हो सकता है। मन ही है, कभी-कभी चेंज हो जाता है। लेकिन हाँ, बाहर का खाना मत खाओ और ज़्यादा मतलब ये ऑयली हमेशा मत खाओ। जैसे आज मैंने सब्ज़ी बनाया जो अभी मैं शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में ही, तो उसमें तेल ज़्यादा यूज़ हो गया है क्योंकि मैं बैंगन आलू फ्राई की हूँ, जिसकी वज़ह से तेल ज़्यादा, मतलब आगे देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे कृष्णा और मीठी का चल रहा है बहुत देर से। आज मैं इन दोनों का शूट की हूँ। कर नहीं पाती हूँ क्योंकि जब मैं किचन में होती हूँ उस टाइम ये मेरे हस्बैंड जो है ये सब करवाते हैं, उधर मतलब उलझा करके भी रखते हैं और थोड़ा-सा उसका मन वो जो एक्टिविटी भी हो जाता है। तो आज मैं शूट कर ली क्योंकि वहीं पे पानी पीने के लिए मैं गई थी, तो थोड़ा-सा कृष्णा को ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। और हाँ, कृष्णा अब सब कुछ बोलने लगा है, सब कुछ बोलता है बट तोतली भाषा में बोलता है। आप लोगों के जो बच्चे हैं कृष्णा के एज के, वो सब भी शायद सारा कुछ अब बोलने लगे होंगे, बताइएगा कमेंट करके। मतलब सारे ही बोलने लगे होंगे क्योंकि अब सबका पौने 3 साल का तो हो ही गया है, 2 साल 7 महीने का हो गया है। तो अब तो बोलेगा ही, वैसे 2.5 से 3 साल में बच्चे बोलते ही हैं। तो ये है, इसका एक्टिविटी क्लास चल रहा है स्कूल जाने से पहले। यही सब चीज़ें ना अपना प्ले स्कूल में कराते हैं, ये सब चीज़ और इससे रिलेटेड बहुत सारा चीज़। प्ले में क्या होता है, पढ़ाई नहीं होता, बस यही सब चीज़ तो होता है, बच्चों को मन लगता है। क्लैप क्लैप, कृष्णा खुद के लिए क्लैप। अब ये लगा, फिर से लगा, ये लगा उसको, ठीक है, उसको लगा, फंसा उसमें अच्छे से। यहाँ इसके टेल में, यहाँ पे ओ, एक मिनट, यहाँ पे लगा, नहीं। कृष्णा क्या कर रहे बेटा? दूसरे में लगाओ, इसमें छोड़ दो, दूसरे में लगाओ। लाओ मम्मा लगा दे। ओ नहीं हो रहा है कृष्णा से। यस, इस बार हो जाएगा। ये क्लैप करो और काउंट करो कितना है। 1। कृष्णा देखो इधर, दे दो मीठी। कृष्णा इसको काउंट भी करना है। अब इसमें लगाना है, इसमें कृष्णा इसमें लगाना है, अब इसमें अरे पहले काउंट तो करो कृष्णा। 1, एक बार 1 2 3 4। हाँ, अब दूसरे में लगाइए। तो आज मेरा मन किया कि चलो बैंगन आलू का सब्ज़ी बनाया जाए। वैसे मैं बैंगन बहुत कम खाती हूँ। अभी 1-2 दिन मतलब ये क्या बोलते हैं, बैंगन का भरता खाया है और 1-2 दिन बैंगन फ्राई, और आज सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसमें क्या है ना कि वैसे तो ऐसे बनता है कि तेल डालो, उसमें 5 फ़ोरन डालो और तेज़पत्ता डालो, मिर्ची डालो और डायरेक्ट ये दोनों जो कटा हुआ आलू बैंगन वो डाल करके उसी में फ्राई होते-होते आप उसी में मसाला वगैरह डाल दो। और दूसरा कि 2 मसाला वाला बनता है। एक तो आपका सरसों मसाला बनता है जिसमें सरसों और लहसुन पीस करके मिक्सी में, और तब सारा मसाला जो भी बेसिक मसाला है वो सब डालते हैं। और एक होता है जो हम और सब्ज़ी बनाते हैं, आलू गोभी या आलू मटर जो बनाते हैं, जिसमें धनिया जाता है बेसिक, धनिया मतलब नमक हल्दी मिर्ची धनिया ये सब, तो वो वाला होता है। तो आज मैं स्पेशली सरसों वाला बना रही हूँ। इसमें तेल ज़्यादा यूज हो रहा है, आपको देखने में ही लग रहा होगा। इतना सिर्फ फ्राई में ही जाएगा, जबकि इतना तो खाना ही नहीं चाहिए और पूरा ही चला जाता है, सोख लेता है पूरा। और ये डालने टाइम मेरा हाथ जल गया यार। मतलब ये जो है ना थोड़ा-सा जो कढ़ाई है वो फैला हुआ है, तो शायद इसमें तेल ज़्यादा उड़ता है, या फिर ये हो सकता है कि तेल ज़्यादा गर्म था और मैं डाली तो वो छींटा जो है उड़ कर के मेरे हाथों पे पड़ गया। उस टाइम थोड़ा कम लगा ही, लेकिन थोड़ा कम लगा, लेकिन धीरे-धीरे लहर एकदम इतना लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे आग जल रहा है मेरे हाथ में, बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो मैं उसी टाइम हस्बैंड को बोली कि आज मेरा हाथ जल गया, तो वो जल्दी से लाकर आलू कट करके उस पे डाल दिए। तो ठंडा-ठंडा लग रहा था और बोल रहे थे कि इससे ना वो मतलब कि ठीक हो जाएगा, थोड़ा आराम मिलेगा। और पता नहीं क्या थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद से मैं हटा ली। कितना देर रखूँगी, 2-5 मिनट में रखी। ये देखिए बैंगन और आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, बहुत ही यम्मी सब्ज़ी बना था। मैं बहुत कम बैंगन यूज़ करती हूँ, बहुत कम खाती हूँ। अभी फिर से मुझे तेल रखना है और इसलिए ज़्यादा रखना पड़ रहा है क्योंकि आज मैं सरसों के मसाला वाला सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो सरसों और लहसुन दोनों मैं पीस चुकी हूँ इसमें। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, अभी जस्ट जला था तो इतना अच्छा, मतलब अभी आलू में डाली थी जिसे हाथ पे थोड़ा-थोड़ा निशान लग रहा होगा आलू वाला।
लेकिन क्या है ना, जो हाउसवाइफ होती है या फिर घर में जो भी खाना बनाती है, उसका ये नहीं होता है कि हाथ जल गया तो अब बैठ गए, अब नहीं खाना बनाएँगे। इससे भी ज़्यादा भी जल जाता है इनफैक्ट, तो भी खाना बनाते ही और इसके बाद भी बनाएँगे ही, ऐसा नहीं है कि अब नहीं बनाएँगे। हाँ, ये चीज़ अपने मायके में शादी से पहले अगर कभी आप बना रहे हो और जल गया तो उसके बाद छुएँगे भी नहीं कई सारा दिन, कितना दिन नहीं छुएँगे कि अरे नहीं मेरा जल गया था। लेकिन यहाँ जब आप खुद पे हो जाते हो तो अपने बच्चों को और हस्बैंड को तो और खुद के लिए भी खाना तो बनाना ही है भई। तो ये उम्र के साथ आदमी का सब कुछ जो है वो चेंज हो जाता है और समय के साथ। तो मसाला को है ना थोड़ा ढक-ढक के मैं पका रही हूँ। ये मसाला तेल जितना मैं डाली हूँ इससे भी ज़्यादा डालना चाहिए तब और ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन मैं तो थोड़ा सोच-सोच के डाल रही थी, फिर भी बहुत ज़्यादा ये लग रहा था कि यार आज ब बहुत ज़्यादा तेल रखा गया। लेकिन ये भी पता है कि अगर सरसों वाला मसाला में कम तेल रखो ना तो सरसों का सब्ज़ी वो देखने में ना अच्छा लगता है और मुझे जो सब्ज़ी देखने में अच्छा नहीं लगता है वो खाने में भी अच्छा नहीं लगते रहता है। तो इस वज़ह से मैं थोड़ा-सा ज़्यादा रखी हूँ। एकदम स्लो फ्लेम पे मैं मसाला को पका रही हूँ, भून रही हूँ, ताकि वो मसाला अच्छे से तेल छोड़ दे और अच्छे से भुन जाए और लगे भी नहीं। क्योंकि ये जो स्टील का कढ़ाई होता है ना, कभी-कभी आप अगर तेज़ करके मसाला भूनते हो तो नीचे से जल भी जाता है। तो देखो थोड़ा भी नहीं जल रहा है मेरा एकदम, क्योंकि बहुत ही कम फ्लेम पे गैस का जो फ्लेम है बहुत ही कम करके मैं पका रही हूँ मसाले को, अच्छे से मतलब भून रही हूँ। जब मसाला भून जाएगा ना तो वैसे तो जब एक ही साथ सारा कुछ सब्ज़ी डालते हैं और उसमें मसाला डालते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मसाला अच्छा से नहीं भून पाएगा सब्जियों के कारण। लेकिन भून ही जाता है, जैसे भून ही जाता है। हमारी मम्मी लोग तो ऐसे ही बना लेती हैं। जैसे तेल डाला, फ़ोरन डाला, उसमें सब्ज़ी डाला, उसी में मसाला डाला, उसी में पानी डाल दिया। तो इतना तामझाम तो नहीं करती, फिर भी उन लोगों का सब्ज़ी टेस्टी ही मुझे लगता है। लेकिन मैं जब करती हूँ तो थोड़ा अलग से तामझाम करती हूँ कि थोड़ा अच्छा बने। और तो ये देखिए मसाला भुन गया था, पानी अब मैं डाल रही हूँ। पानी जितना मैं डाली हूँ उससे मुझे थोड़ा और ज़्यादा डालना चाहिए था, क्योंकि मुझे रस वाला सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। और लेकिन यहाँ पे मेरे और मेरे हस्बैंड में एकदम अपोज़िट है। मेरे हस्बैंड को सूखा सब्ज़ी पसंद है, एकदम बिल्कुल कम रस वाला, और मुझे रस वाला पसंद है। तो किसी-किसी दिन मैं हस्बैंड के लिए सोचती हूँ कि आज इनके हिसाब से बनाती हूँ। और उसके बाद जब तक उधर सब्ज़ी बन रहा था तब तक मैं फल खा ले रही हूँ। और हाँ, डाइटिंग में मैंने ये कभी कम नहीं किया है। अभी मेरा 1.5 महीना से ऊपर हो चुका है, मतलब इस 10 तारीख को 2 महीना हो जाएगा, मतलब 10 लेकर चल रही हूँ, क्योंकि मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। अगर मैं ढूँढूँगी चीज़ें तो मुझे याद हो जाएगा, क्योंकि मैं जब की थी स्टार्ट तो लगभग मैं मैसेज जब कहीं से की मैं थी। स्टार्ट की फ्रूट और सैलेड तब से मैं खा ही रही हूँ। किसी दिन भी ये ऐसा नहीं हुआ होगा कि फ्रूट या सैलेड मैं नहीं खाई हूँ, क्योंकि नहीं खाऊँगी तो कमज़ोर हो जाऊँगी, खाना तो कम खाती हूँ। ये मेरा हाथ जल गया, मैं बार-बार यही दिखा रही हूँ। और सब्ज़ी का लास्ट वाला वीडियो लेना भूल गई, जो ऊपर से तेल जो आ जाता है थोड़ा-थोड़ा और देखने में सुंदर लगता है, वो लेना मैं भूल गई। हस्बैंड को ऑफ़िस जाने का लेट हो रहा था तो मैं जल्दी-जल्दी खाना निकाली और खाने में रोटी, सब्ज़ी और चावल बना था। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।